नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 जून 2024 और 11 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मोदी मंत्री परिषद 3.0 किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। इनकी आज अपने बढ़िया तरीके से मैं आपको पूरी डिटेल करवाऊंगा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता और लगातार दूसरी बार सिक्किम के नए सीएम कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे सेशन पर नहीं है तो जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। मोदी जी ने लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो तीसरी बार। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 65.79%। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में भारतीय शूटर शरभजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी? तो पूजा तोमर बनी है। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग बने हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? कैमरून के। किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो बिहार के। 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किस देश ने किया? हंगरी ने। और बिस्लरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो आदित्य रॉय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और आज की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली वैसे तो आपको ये 15 मिनट की क्लास मिलती है, लेकिन आज ये आपके लिए 20 या 22 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि मैं आज इस क्लास के अंदर अंतिम में आपको किस किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब पुरुष एकल के अंदर किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। बात आती है महिला एकल। तो महिला एकल की बात करें तो इग्गा स्विस्टिक ने। किसने जीता है? इग्गा स्विस्टिक ने महिला एकल के अंदर खिताब जीता है। अब देखो मुख्य तथ्य। फ्रेंच ओपन 2024 में एक रोमांचक समापन देखा गया क्योंकि युवा स्पेनिश सेंसेशन कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल फाइनल के अंदर विजयी हुए। दुर्जयी अलेक्जेंडर जवेरेव के खिलाफ 5 सेट की भीषण लड़ाई में अल्कराज ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए जर्मन खिलाड़ी को हराया है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? अलेक्जेंडर जवेरेव को हराकर कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल फाइनल में अटल इग्गा स्विस्टिक एक बार फिर से आइकॉनिक रोलैंड गेरोस स्टेडियम पर अपना शासन किया है। तो महिला एकल की बात आए तो इग्गा स्विस्टिक ने महिला एकल का खिताब जीता है। अब अपनी बात करें 20 के अंदर डबल्स का खिताब किसने जीता? तो 23 साल की ये पोलिश सुपरस्टार ने अपना चौथा फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर अपने वास्तविक क्ले कोर्ट मास्टरों के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो अमेरिका की 20 साल की है टेनिस खिलाड़ी कोको गोफ ने करियर में पहली बार डबल्स टाइटल जीता है, यानी कि कोको गोफ है और ये चेक रिपब्लिक की है कैटरीना सिनियाकोवा के साथ फ्रेंच ओपन में महिला डबल्स चैंपियन बनी है। तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज, महिला एकल में इग्गा स्विस्टिक और डबल में पूछे आपके तो डबल के अंदर है कोको गोफ है और कैटरीन सिनियाकोवा। इन्होंने महिला का डबल खिताब जीता है। तो ये 3 चीज मैंने बता दी, बढ़िया तरीके से याद रखना। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? नॉर्वे शतरंज
महिला टूर्नामेंट 2024 के अंदर पहले संस्करण की विजेता कौन है? तो वो है जू वेन जुन। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? अब महिला की बात आए तो महिला के अंदर जू वेन जुन है और पुरुषों के अंदर जीता है मैग्सन कार्लसन ने। तो नॉर्वे शतरंज के अंदर पुरुषों में मैग्सन कार्लसन और महिला टूर्नामेंट का किसने जीता? जू वेन जुन ने महिला टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो मैग्सन कार्लसन ने 1 साल के ब्रेक के बाद अपना छठा नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है, जबकि महिला विश्व चैंपियन जू वेनजुन उद्घाटन महिला स्पर्धा में विजयी हुई। इस प्रतियोगिता का 12वां संस्करण 27 मई से 7 जून तक नॉर्वे के स्टावेंजर में हुआ था। तो नॉर्वे के अंदर चला था ये 27 मई से लेकर 7 जून तक। उन्होंने क्लासिकल गेम में चीन की अपनी हमवतन और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर लेई टिंगजी को हराया है। तो महिला की बात आए तो उन्होंने चीन की है लेई टिंगजी, उनको फाइनल के अंदर हराया है। भारत और कौन सा देश तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम कर रहे हैं? भारत और कौन सा देश है तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन है तृष्णा, उस पर मिलकर काम कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं भारत और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी कौन कर रहे हैं? भारत और फ्रांस है वो तीसरे संयुक्त सैटेलाइट है मिशन है जिसका नाम है तृष्णा, और इस पर ये मिलकर काम कर रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर ये काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है CNES ने उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे, यानी कि तापमान से रिलेटेड है, तापमान की उच्च गुणवत्ता के बारे में बताएगी। पहले इसरो और चीन ने 2011 में मेगाट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अलितिका का मिशन को अंजाम दिया था, यानी कि अब की बार इनका तीसरा ये मिशन है जिसका नाम है तृष्णा। हाल में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के लगातार दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली है? तो ये बन चुके हैं सिक्किम के दूसरी बार नए मुख्यमंत्री बन गए प्रेम सिंह तमांग, और इन्होंने कल सोमवार के दिन सिक्किम राज्य के दूसरी बार सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कौन बन गए? प्रेम सिंह तमांग, तो सिक्किम के नए सीएम। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SCAMS के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को लगातार दूसरी बार सिक्किम के सीएम के रूप में शपथ ली है। पालजोर स्टेडियम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो मुख्यमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। हाल में भारत एग्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला है? हाल ही में भारत एग्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला? तो वो खोला है नैरोबी। कहां पर है? केन्या के अंदर है ये नैरोबी। वहां पर अपना पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपना कार्यालय खोला है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एग्जिम बैंक ने केन्या के नैरोबी में अपने पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य संसाधन समृद्ध और जनसांख्यिकी रूप से युवा पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में भारत के व्यापार पद चिन्ह का विस्तार इनका करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भी जो समृद्ध और जनसांख्यिकी रूप से युवा है उनके लिए भारत के व्यापार से संबंधित उनको विस्तार उनका करना है। हाल में किस IIT ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है? हाल ही में किस IIT ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया? तो वो किया है IIT कानपुर ने। किसने किया है? IIT कानपुर ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IIT कानपुर ने UAV और DFI के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से एक अग्रणी ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है। तो ये IIT कानपुर के द्वारा एक अग्रणी ड्रोन है जिसका नाम है उड़ान है, इसका अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य उभरते ड्रोन उद्यमियों को अत्याधुनिक सुविधाओं, विशेषज्ञ सलाह, वित्तीय सहायता और अनुरूप व्यवसाय विकास मार्गदर्शन तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, जिसमें तेजी से व्यापार विकास को बढ़ावा
मिलता है। खास तौर से आपको पहला पॉइंट ही याद रखना है। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? तो किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला? तो वो मिला है सेबी को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर डी, सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला। किसको मिला? सेबी को। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया है। तो वार्ष्णेय ने प्राप्त किया है, कमलेश चंद्र ने, जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया। हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में किसे निदेशक नियुक्त किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में किसे निदेशक नियुक्त किया गया? तो वो किया गया राजप्रिय सिंह को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त हो चुके हैं। बस ये आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। 2010 बैच के अधिकारी हैं राजप्रिय सिंह, और ये ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक बन गए। हाल ही में इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहाँ है? निधन कहाँ हुआ है? तो इनाडू ग्रुप है और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक है रामोजी राव, इनका निधन हुआ है कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर इनका निधन हुआ। तो फिल्म सिटी के संस्थापक 8 जून 2024 को इनका निधन हो गया। ये एक भारतीय व्यवसायी और मीडिया उद्यमी और फिल्म निर्माता माने जाते थे। कौन है? रामोजी राव। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बिल गेट्स ने किया सोर्स कोड का अनावरण। बिल गेट्स ने किया सोर्स कोड का अनावरण। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपनी बहु ही प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि एक उनकी आत्मकथा है ये सोर्स कोड, जिनका नाम है माई बिगिनिंग्स, को लॉन्च करने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक बाजार में आने वाली है और साहित्यिक प्रयास वादा करता है कि यह एक अतरंग झलक प्रदान करेगा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी पायनियर के जीवन और अनुभवों को यह आकार देने में मदद करेगी। तो ये 4 फरवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स से, उनकी यह आत्मकथा है बाई बिनिंग से, और ये 4 फरवरी 2025 को बाजार में आएगी। अब यहाँ तक आज अपने करंट अफेयर्स की चर्चा की बात कर ली। अब जो कल किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला वो मैं आपको लगभग कंटिन्यू के अंदर बताऊंगा। वैसे तो लगभग कुछ थोड़े वगैरह चेंज हुए हैं, लगभग पीछे वाले सेम ही हैं। तो कैबिनेट मंत्री के अंदर बात करें, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इनमें भी कोई बदलाव नहीं। जेपी नड्डा, हाँ जेपी नड्डा को भी पहली बार बदलाव किया गया है, इनको स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया जेपी नड्डा को। शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामला मंत्री, तो यही रहेगी। डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री हैं, ये पहले भी थे। मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी बना दिया। HD कुमार स्वामी बाहरी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं, इनको बना दिया अब की बार। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्य मंत्री, ये अब की बार इनमें बदलाव कर दिया, पहले और थे, अब की बार ये जीतन राम मांझी बन गए। इसके बाद में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनको पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री बना दिया। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, ये इनके पास पहले भी पद था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। किंजरापू राम मोहन नायडू, ये नागरिक उड्डयन मंत्री। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये पहले भी इनके पास पद था।
जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री, ये इनकी नई नियुक्ति हुई, भी नए बन गया है जुएल ओराम। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, ये पहले भी इनके पास है पद था। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये पहले भी थे। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। और अन्नपूर्णा देवी महिला व बाल विकास मंत्री, कौन बन गई अब? अन्नपूर्णा देवी। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, पहले भी थे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री। इसके अलावा जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खाने मंत्री। कुछ में बदलाव हुए हैं और कुछ है पहले वाले ही मंत्री रहे हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय, ये देखो ये चेंज हो गया ना, सी आर पाटिल बन गया भाई जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री बन गए, कौन? सी आर पाटिल। ये बदलाव हुआ है। ये कैबिनेट थे। अब अपनी बात करेंगे राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार के। सबसे पहला देखो राव इंद्रजीत सिंह, ये हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे, और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, इनको पदभार दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके पास भी पहले वाला ही पद दिया हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल कानून व न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, तो कानून मंत्री पहले वाले ही हैं अर्जुन राम मेघवाल। जादव प्रताप राव गणपत राव, ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। अब मैंने कैबिनेट मंत्री में बता दिया किस किस को पद मिला, कौन सा विभाग, और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का भी मैंने बता दिया। अब कल मैं आपको राज्य जो मंत्री ना, राज्य मंत्री के अंदर किस किस मंत्री को कौन सा विभाग में मिला है, वो कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज एक साथ बताने से क्लास अपनी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। कल अपने राज्य मंत्री की बात करेंगे, कल किस किस को कौन सा विभाग मिला। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वो अपना देश भारत करेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज की थी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, और बढ़िया तरीके से सीईटी है, एलडीसी की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपर है, पीडीएफ अपलोड है ऐप के अंदर, तो ये आप ले सकते हो मात्र 50 रुपए के अंदर। पीछे वाले पेपरों का आप अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।